होके रेडी हो जाइए। हम प्रार्थना से शुरू करेंगे हमारी इवेंट। ओवर टू यू पारुल जी। नमो निरन्ताय नमो सिद्धाय नमो नमो उवच्चायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। मेरे साधर्मी मोक्षार्थी, हम सब मिलेंगे हर मोड़ पर। परमागम ऑनर्स ने चारों दिशाओं से हमें ऐसे मिलाया जैसे सिद्धों की टोलियां। परमागम ऑनर्स ने ज्ञान और वैराग्य का ऐसा संगम सिखाया कि अब तो सिद्ध ही बनेंगे। बैच 2021 मोक्षार्थियों की शास्त्रीय परिसमाप्ति के उपलक्ष्य में बैच 2022 मोक्षार्थियों के सहयोग से इस दीक्षांत समारोह को अपने स्मरण पटल पर संकोचन करने हेतु आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी विरचित श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार को आधार बनाकर अत्यंत सुंदर क्विज का आयोजन किया जा रहा है। मैं पारुल जोशी, थर्सडे सैटरडे बैच 2022 और श्रीमती गरिमा जी जैन, थर्सडे आफ्टरनून बैच, आप सबका स्वागत करते हैं। मैं सविनय अनुरोध करती हूँ श्रीमती गरिमा जी से आए और मंगलमय मंगलाचरण करके इस सभा की गरिमा बढ़ाए। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी लोग हाथ जोड़ लें और आंखें बंद करें। आपको स्क्रीन शेयर भी होगी तो जो चाहे तो देखकर भी बोल सकते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। परम पुरुष निज अर्थ को साधि हुए गुण वृंद आनंदामृत चंद्र को वंदत हूँ सुख कंद। वाणी बिन बैन ना बने बैन बिना बिन नैन नैन बिना ना बान बने नमो बान जिन बैन। गुरु और भावे आप पर तारक बारक पाप सुर गुरु गावे आप पर हारक वाच कलाप। मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैंने बान बिन दान धन ऐनहीन तन छीन ऐनहीन तन छीन। द्वादशांगमयी जिनवाड़ी माता की जय। नाउ ओवर टू यू पारुल जी। अब हम ज्यादा समय न लेते हुए तुरंत क्विज गेम पर ही जाएंगे। हमें पता है सब वेट कर रहे हैं, तो मैं श्रीमती पूनम जैन वीकडे इवनिंग बैच 2022 को आमंत्रित करती हूँ और हमें क्विज गेम खिलाएं।
थैंक यू पारुल जी। जय जिनेंद्र सभी को। अभी हम जिस चीज के लिए यहाँ पर जुड़े हैं वो क्विज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को गेम के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को गूगल पर जाकर के kahoot.it पर लॉगिन करना है। किस पर लॉगिन करना है आप लोगों को? kahoot.it पर। तो आप सब अपनी जूम की विंडो मिनिमाइज करके और गूगल पे जा करके आप लोग प्लीज लॉग इन कीजिए। उसके बाद मैं आपको एक पिन दूंगी, वहां पे ऑप्शन आपको यही शो होगा और मैक्सिमम लोगों ने पार्टिसिपेट करना है क्योंकि पार्टिसिपेट करना इज मस्ट। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किस वेबसाइट पे जाकर के आप लोगों को लॉग इन करना है? kahoot.it पर। मैं स्पेल करती हूँ इसको, KAHOOT.IT। आई थिंक आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। यस मैम। ग्रेट। तो जिन लोगों को तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही गूगल पे जाके kahoot.it लिखने में? उसमें किस एक आ रहा है ज्वाइन आ रहा है और एक लॉगिन आ रहा है, तो किस पे करना है? पिन पिन मांगेगा। .it पे करेंगे ना, कॉम पे करेंगे तो आपको ज्वाइन के लिए बोलेगा। आपको करना है kahoot.it। ओके। गेम पिन मांग रहा। हाँ जी, पिन है, मैं बोलती हूँ 289331। आई एम रिपीटिंग अगेन 289331। यस, एंट्रीज स्टार्ट हो गई हैं। क्या आप वापस वो बोल हाँ जी, सकते हाँ जी। हैं आईडी? 289। नहीं, आईडी एंड पासवर्ड टू बोथ। जी, kahoot.it, KAHOOT.IT। Many members are already there. Very good. Great. पूर्वी जी, आप पिन एक बारी मैसेज में डाल दीजिए, अगर कोई रह गया हो तो फिर हम स्टार्ट करेंगे तो लॉक लग जाएगा। मैंने डाल दिया है चैट में 289331। चैट यस। बॉक्स में भी डाल दिया है। कैन वी स्टार्ट नाउ और somebody is facing any problem? या मेरा नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा। ओके, आप गूगल पे जाइए। गूगल हाँ पे आपको वो जो ब्राउजर है गूगल का, वो ब्राउजर हाँ पे आप लिखिए KAHOOT। हाँ हाँ डॉट डॉट मतलब वो फुल स्टॉप वाला डॉट, IT। वो डालने के बाद सर्च पे जाइए। तो जैसा आप सर्च क्लिक करेंगे तो हाँ। आपके सामने कहूट आएगा। फर्स्ट ही जो आएगा गूगल पर kahoot.it आएगा, उसको आपको दबाना है, क्लिक करना है। वो जैसे ही क्लिक करेंगे तो सामने जो पेज है उस पे आपको आएगा गेम पिन। आ रहा है वो देखिए। यस। डिड यू गेट इट? Can you please repeat it again? Google browser, go on the Google and type over there KAHOOT. I repeat again, ऐसे बहुत KAHOOT, पे जाके करा है, गूगल से तो करा है। full stop, दो that is, आएगा ना, दो ओ आ रहा yes, है। OOT, फिर बाद में फुल स्टॉप वाला डॉट और फिर IT और फिर सर्च पे डाल दीजिए। तो
जैसा आप सर्च दाबोगे तो पहला ही आपको आएगा कहूट। रिपीट कर दीजिए। संगीता जी आप अपना म्यूट करेंगे। आरती जी आप भी म्यूट कर दीजिए। देयर इज लॉट ऑफ डिस्टरबेंस। पारुल जी एंड संगीता जी, आई थिंक आप सब समझ में आ रहा है आपको। kahoot.it चैट में रेंसी जी ने भी चैट में डाला है। चैट अगर आप खोलोगे तो गरिमा जी और रेंसी जी ने डाला है kahoot.it। वो टाइप करने के बाद सामने आपको गेम पिन आएगा। वो गेम पिन आपको हम बोलेंगे वो नंबर्स डालने हैं। 289331, 289331। ओके, वी विल स्टार्ट द गेम। अगर नहीं हो रहा है तो आप हमारे हम लोग स्क्रीन शेयर मैम करेंगे, आप कैन वहां यू से रिपीट द नंबर गेम अगेन आया है, प्लीज? तो अपना नाम लिखना है। अब सबको म्यूट कीजिए, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम, लॉक लग जाएगा अभी। मैं एक बार लास्ट टाइम नंबर रिपीट कर रही हूँ गेम पिन का। 289331। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने आप को म्यूट कर दीजिए। हमको म्यूट नहीं करना है वरना वो लॉक हो जाएगा। तो आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए। गेम जब चलेगा पूरी गेम आपको म्यूट रखना है। नोबडी इज अलाउड टू टॉक ड्यूरिंग द गेम। हाँ जी। सो वी आर स्टार्टिंग नाउ। और अगर हाँ नहीं जी हो रहा पूर्वी जी, है तो स्टार्ट आप, कर रहे हैं हम। यस, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। या पूनम जी स्टार्ट। हाँ जी, आप सभी अपना ध्यान स्क्रीन पर रखिए। मैं प्रश्न बोलूंगी, आपको वो भी ध्यान से सुनना है, और आप 4 ऑप्शंस आएंगे, आपको खुद से पढ़ने हैं। पहला प्रश्न है, व्यवहाराभासी जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु की परीक्षा किस प्रकार करता है? और आपके ऑप्शंस स्क्रीन पर हैं। आपके लेफ्ट हैंड में टाइमर भी चल रहा है, आपको उसका भी ध्यान रखना है। 30 सेकेंड्स आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेंगे। विद इन दैट आपको प्रश्न का उत्तर देना है। साथ ही साथ आप सही और जल्दी प्रश्न का आंसर देंगे तो वो आपके स्कोर को जो है हाई लेवल पे लेके जाएगा। यस, 3, 2 एंड 1। मीटिंग प्रश्न लॉक हो गया। अब हम सब स्कोर बोर्ड देखते हैं। देखिए सबसे टॉप पर, मतलब सबसे जल्दी आंसर प्रीति जी ने किया है, सही तो बहुत सारे होंगे। अभी आपके सामने है नेक्स्ट प्रश्न। छद्मस्त जीव के शुद्धोपयोग अधिक से अधिक कितने काल रहता है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है। प्रश्न भी सबसे टॉप पर आपको दिखाई दे रहा है, आप पढ़ सकते हैं। वाह, बहुत स्पीड से आंसर्स आ रहे हैं। 80% लोग ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, बहुत ही अच्छा। लास्ट 5 सेकेंड्स। यस, 3, 2, 1 ओवर। स्कोर बोर्ड, स्कोर बोर्ड है ना, सबसे सुंदर लगता है। सबको कोशिश करनी है कि ऊपर आना है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। शुभ उपयोग से मिथ्या दृष्टि जीव कौन सा पद प्राप्त कर सकता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, कोई एक सही है जिस पर आप लोगों को क्लिक करना है। सेकंड्स बड़ी तेजी से कम हो रहे हैं। ग्रेट। लास्ट 4 सेकेंड्स नाउ। स्कोर बोर्ड पर एक नजर डालते हैं। हाँ जी, स्कोर बोर्ड में काफी अप एंड डाउन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव कर्म किसके कहे जा सकते हैं? आपके ऑप्शंस। बड़ी तेजी से आंसर्स क्लिक हो रहे हैं, ग्रेट। यानी सबने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है 7वां अधिकार। लास्ट 10 सेकेंड्स।
ग्रेट। नेक्स्ट स्कोरबोर्ड। हाँ जी, रितु जी सबसे टॉप पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन मार्ग में दोनों निश्चय और व्यवहार न्याय का ग्रहण करने के लिए इनका सम्यक रूप से ग्रहण कैसे होता है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। लास्ट 10 सेकेंड्स। ग्रेट। स्कोर बोर्ड पर एक नजर डाल लेते हैं। वी पाटनी जी, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि परीक्षा किए बिना आज्ञा मानने से सम्यक्त या धर्म ध्यान हो जाए तो किसका मिथ्या दृष्टिपना नहीं रहेगा? लास्ट 5 सेकेंड्स। चलिए स्कोर बोर्ड चेक कर लेते हैं। प्रीति जी सबसे टॉप पर हैं। अच्छी बात है, सब कोशिश कर रहे हैं ऊपर आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जो जैनी शास्त्र के अनुसार आज्ञा के पालन को ही धर्म मानते हैं उनकी क्या भूल होती है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ग्रेट। कुछ लोगों का, एक दो लोगों का आंसर देना रह जाता है, तो कोशिश करिए आप 30 सेकेंड्स में आंसर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सॉरी स्कोर बोर्ड। प्रीति जी फिर से टॉप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शास्त्र में जो कथन प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा गोचर नहीं है उनकी प्रमाणता किस प्रकार सिद्ध होती है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। लास्ट 5 सेकेंड्स। ग्रेट। स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। प्रीति जी टॉप पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सच्चा वास्तविक निश्चय परिचय जय किसे कहते हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। लास्ट 5 सेकेंड्स। ब्यूटीफुल। स्कोर बोर्ड। वी पाटनी जी, जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है। बाकी लोग भी कोशिश कीजिए थोड़ा। आप सबके आंसर सही हो सकते हैं पर थोड़ा जल्दी भी देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जीवों की रक्षा रूप प्रवृत्ति किसका कारण है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। वेरी गुड, बहुत स्पीड से आंसर्स आ रहे हैं।
लास्ट 5 सेकेंड्स। चलिए स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। ग्रेट, वी पाटनीजीज ऑन द टॉप। बाकी लोग भी अच्छा खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। व्यवहाराभासी के प्रकरण में वास्तविक चरित्र है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ग्रेट, स्कोर बोर्ड, वेरी गुड। वी पाटनीजी इज ऑन द टॉप। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। वीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा ना हो उसे कहते हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ग्रेट, ग्रेट। पाटनी जी ने अपनी जगह पूरी तरह से बना रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वर्तमान में इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने का मूल कारण क्या है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ग्रेट, एक नजर स्कोर बोर्ड पर। बहुत ही सुंदर, चेंज नहीं हो रहा है स्कोर बोर्ड, एज इट इज हर एक ने अपनी पोजीशन बना रखी है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आज आने वाले जीव के लिए कौन सा विकल्प सही है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। लास्ट 5 सेकेंड्स। गरिमा जी म्यूट कीजिए जिसका भी अनम्यूट है। स्कोर बोर्ड, ब्यूटीफुल। आई थिंक पूनम जी हाँ फ्रीज हो गए हैं। फ्रीज हो गए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए दीदी आप। हाँ, जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता की परीक्षा के लिए कौन सा विकल्प सही है। ये तो बहुत ही सुहानी जी सिंपल आप। प्रश्न, मूल आधार है हमारी जिनवानी का। शिव, मुझे मेरा लैपटॉप दिखा रहा था कनेक्शन इज लॉस्ट। ओके, नेक्स्ट स्कोर आंसर बोर्ड तो पर एक दे दिया, क्वेश्चन क्यों नजर बता रहा है कि डालते कौन सा। हैं। मैंने आंसर तो चेंज जल्दी हो दे गया दिया स्कोर लेकिन। बोर्ड में, अब निधि जी टॉप पर है। प्लीज म्यूट एवरीवन।
नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी निम्न में से किसे कहा जा रहा है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ग्रेट स्कोर बोर्ड, गुड। निधि जी टॉप पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से मुनियों का सच्चा लक्षण है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। लास्ट 5 सेकेंड्स। ग्रेट, स्कोर बोर्ड पर एक नजर डाल लेते हैं। यस, निधि जी इज ऑन द टॉप। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। शुभ अशुभ भावों से पुण्य पाप का विशेष किन कर्मों में होता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ग्रेट स्कोर बोर्ड। वी पारनी जी ने फिर से टॉप पोजीशन ले ली है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारी स्क्रीन पर। संवर तत्व संबंधी भूल में यह जीव किन भावों से संवर मानता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। वेरी गुड स्कोर बोर्ड, ब्यूटिफुल। वी पाटनी जी इज ऑन द टॉप। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सिद्धांत ग्रंथों में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र को किसका कारण कहा है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ब्यूटीफुल। अब इस क्वेश्चन के नेक्स्ट करने के साथ ही हमें विनर्स का पता चलेगा, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन ली है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पोडियम पर थर्ड पोजीशन पर है निधि जी, सेकंड पोजीशन पर है वी पाटनी जी, और फर्स्ट पोजीशन पर हैं हरखा जी। लास्ट में इन्होंने सिक्सर किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। नाउ इट्स ओवर टू यू पूर्वी जी। So, congratulations to all the participants. फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ठीक है, एक औपचारिक व्यवहार दृष्टि से हमने ये किया है, बट सभी लोग
जो जुड़े हुए हैं वो तो सब विनर्स है ही। हरक जी के बारे में, आई थिंक द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन टुडेज मीट वाज हरक जी। सो आई रिमेम्बर पहला ही प्रश्न मैंने उनको पूछा था, जय जिनेन्द्र हरक जी आप कहाँ से हैं, और उन्होंने एंड में इतना अच्छा सिक्सर लगा दिया। सो हरक जी एंड नीना मारू जी, आई थिंक टुगेदर यू ऑल हैव रॉक्ड टुगेदर। थैंक यू। सेकेंड पोजीशन पे वीरेंद्र जी है, एंड थर्ड पोजीशन पे निधि जी है, राइट? निधि जी आई कैन नॉट सी यू। आई निधि जी नाम मैं नीचे देख नहीं पा रही हूँ उनको। निधि जी कैन यू जस्ट, बिकॉज योर नेम इज नॉट रिफ्लेक्टेड, सो आई कैन नॉट सी यू। Are you there? Can you come? Just can you say hi, Jai Jinendra, to all of us? Jai Jinendra all. Mm, Okay. I'm with the name Tatva. Sorry. Okay. So you just need to okay, no problem. So congratulations. Now we are going to have a rapid fire round only with the 3 winners. बाकी सब भी है, बट अभी ये 3 विनर्स को थोड़ा हम रोस्ट कर ले। उन्होंने काफी अच्छी तैयारी की है, सो थोड़े ऐसे अच्छे क्वेश्चन जो बस सबको मोटिवेट करे। सो पहला प्रश्न, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हरक जी एंड नीना जी। आई थिंक साथ में उन्होंने अच्छा क्विज खेला है। हरक जी एंड नीना जी, यू ऑल आर फ्रॉम यूएसए, दिस इज व्हाट यू ऑल हैड सेड, इंट्रोड्यूस किया था। अभिषेक जी क्लास में। अच्छा, अभिषेक अभिषेक सर के बैच जैन से। के क्लास में, हाँ जी। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अभी आपके लिए एक थैंक यू। प्रश्न ये है, आपके लिए एक प्रश्न ये है, अमेरिका में रह के वो उनका कल्चर और हमारी जो जिनवानी के कल्चर में काफी फर्क है। तो आपने जो परमागम ऑनर्स से सीखा है, आपकी जर्नी तो आपने बहुत अच्छी तरह से वीव की है, वी कैन सी आपने जो परफॉर्मेंस किया है, बट ये परमागम ऑनर्स के जो प्रिंसिपल्स है वो आपने आपके फैमिली मेंबर्स है, जैसे बच्चे हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनके साथ आपने कैसे उनके साथ इम्प्लीमेंट किया है? वो हमारे जिनवानी से जुड़े हुए हैं या नहीं, ये प्रश्न है। पहले मैं बोलूं हाँ, नहीं, वो हमारे फैमिली में सबसे पहले तो हमारे बड़े भाई है जो हंस मारू અને उषा मारू, तो उषा जी हमारी बड़ी भाभी है, प्रेरणा स्रोत रही तो है वो हमारे लिए। हर रोज स्वाध्याय करते हैं, वो बड़ी प्रेरणा देते हैं, और उनका बहुत बड़ा पार्ट है हमारे पूरे फैमिली को इकट्ठा ये स्वाध्याय कराने का। हम सब अम, अम, सब भाई बहन तो जुड़ते ही हैं, इंडिया में एक बहन है वो जुड़ते हैं, और यहाँ से भी बहुत लोग स्वाध्याय में जुड़ते हैं। लेकिन हमारे बच्चे भी काफी समझते हैं। एक ही है कि पहले हम स्वाध्याय करते थे तो कभी हमारे बेटा इज इन न्यूयॉर्क, उनके घर जाते थे तो वो कहता है कि मॉम आई थिंक यू आर टू मच रीडिंग, होल डे यू आर रीडिंग एंड डूइंग थिंग्स। देन अभी ये ऐसा हो गया कि वो कहते हैं जब भी हम कुछ करते हैं, बातें बातें भी कर सकते हैं उनके साथ, हम डिस्कशन कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑन द लेवल, दे They अंडरस्टैंड। understand. इतना सब नहीं कर सकते हैं अपने करियर की वजह से, मगर वो समझते हैं। तो अभी वो खुद ही कहते हैं कि वी थिंक व्हाट यू आर डूइंग इज वेरी राइट, वी वांट टू फॉलो यू। तो अरे, इतना उसका नाम, बेटे का नाम निमित है। वो अपनी कंपनी की मीटिंग में भी कभी कहता है, मेरी मॉम कहती है निमित कुछ नहीं करता। मैं बोली तेरा होना बस है तू कर। तो दैट वे इतना वो लोग करते हैं, तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है। और पूरे छोटे अभी ग्रैंड किड्स भी है हमारे भाई के, तो आप पता ही होगा कि सब ग्रैंड किड्स भी, बिकॉज हमारी जो बड़े भाई है हंस भाई, उनकी वाइफ ने दे रेज द बार सो हाई, और इतना सब सेटअप है कि सब पीछे की जनरेशन भी अच्छी तरह से सीखते हैं और समझते हैं। तो
बहुत गर्व भी महसूस होता है और अच्छा भी लगता है कि ये जन्म में जो करने, और हमारा जो ये तो परिवार के हुए, लेकिन ये परमागम का कोर्स का भी बड़ा है कि 5 साल से कितने अप एंड डाउन आए, मूविंग आया, बच्चों के सब प्रश्न आए, इवेंट्स, तो भी ये कोर्स में हम जुड़े रह सके और इनमें से बहुत ही कुछ हमको मिला है। और हमारे जो अभिषेक सर है, उनका तो इतना इजी वे ऑफ टीचिंग है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि कभी भी ऐसा प्रेशर महसूस नहीं हुआ कि ये कोर्स करते हैं तो बहुत दबाव आ गया, ऐसा नहीं लगता है। हम बहुत ह- हंसते खेलते सीखते हैं क्लास में। और दूसरा जो प्रश्न था आपका कि अमेरिका के समाज में आप कैसे अपना पालन करते हैं और उनके ऊपर क्या असर पड़ता है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हम लोग इंटरफेथ ग्रुप में डिस्कशन में मैं हमेशा जाता था पहले। जस्ट टू हर महीने एक बार, रिप्रेजेंट। हाँ, रिप्रेजेंटिंग जैन धर्म। तो मैं अपने की बात करता था, तो एक बार एक जो क्रिश्चियन पादरी चर्च प्रिस्ट रहता है, वो चर्च मेरे के को बोला कि प्रीस्ट। हरक, since so many years we are getting together in the meetings, the main difference I see in my life is whenever I see an insect in my house, I cover it and slowly, with the care, I throw it outside and wish that my wife doesn't see it, otherwise she will just kill it. कोई So मस्कीटो की, I thought that स्पाइडर। was a very big difference in his life. अहिंसा जो इतनी उसके अंदर, जिसको हम बोलेंगे घर कर गई है, वो एक बड़ी आश्चर्य की बात मेरे लिए थी। सो परमागम ने सिर्फ आपको नहीं, आपके साथ जुड़े हुए बहुत लोगों के लाइफ में भी आपके आचरण के कारण उनके लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस इनडायरेक्टली आए हैं। वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जो और हमारा आचरण होता है ना, वो आचरण ही है ना, सब टच करता है। कभी सही कभी बात। प्रवचन इतना टच नहीं करता जितना अपना आचरण करता है। तो बहुत आप सही बोले। अमेरिका में रह के ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमारे परमागम ऑनर्स में अमेरिका और आउटसाइड कंट्रीज के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ के कल्चर में हमारे जिनवानी को पकड़ के रखना वो बहुत बड़ी बात है। और आई मीन रियली गुड, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इंस्पायरिंग, थैंक यू सो मच। काफी थैंक यू सो। इंस्पायरिंग। और ऐसा ही आप आगे बढ़ते रहे, सो दैट आपके आसपास के लोग को उसका फायदा मिले। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू आवर होल टीम एंड आवर अभिषेक सर, आपके परमागम कोर्स के सब जय कोर्स जिनेन्द्र, के। यस। जय जिनेन्द्र। Over to you, Virendra ji. A next question to you. Can I see you, Okay. Virendra ji? Where is Virendra ji? Yes, Virendra ji. Now the next question to you is, अभी इन्होंने हरक जी और नीना जी ने बच्चे का, उनका जो सन का एग्जाम्पल दिया कि हाउ दे कम्युनिकेट एंड ऑल। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि परमागम ऑनर्स के प्रिंसिपल्स जो हमने सीखे हैं एज अ फादर या एज अ हस्बैंड और एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, हाउ दैट हैज हेल्प्ड टू ब्रिज द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द टू जनरेशन। हम्म, सबसे पहले तो यस, उसको प्रैक्टिकली अपने ऊपर लगाना, हर परिस्थिति में अपने ऊपर लगाना, और जिससे कि देख के, अभी कहा था ना, आचरण से, तो अपने आचरण से दूसरों पे इफेक्ट पड़ता है। और जैसे मैंने क्या किया, जैसे वाइफ को है, पहले क्या होता था, वाइफ अपने परिवार से फोन पे बात करते थे, और क्या हुआ, क्या खाया, क्या पिया, यही चलता रहता था रोज का रोज। तो मैंने एक दिन कहा, ये क्या टाइम वेस्ट करते हो आप, बातचीत करते हो, दो बहनें, पापा जी हैं। तो ये कहने के बाद उनको मैंने क्या किया, पापा जी को, उनके फादर को ही बोला, वो भी पढ़ते पढ़ाते हैं, स्वाध्यायी है। तो रोज ऐसे करने से उन्होंने क्या किया, फोन पे रोज 1 घंटा ना, फिर एक आदत बन गई, रोज 1 घंटा, है ना, स्वाध्याय फोन पे करते थे। तो वो जस्ट एक बात थी, शुरुआत की, तो फिर उन्होंने अब खुद भी किया, अपनी बहनों को भी फोन पे जोड़ा। रोज 4 बजते ही वो बस बैठ जाती थी,
और मोक्षमार्ग प्रकाशक, रत्नकर्ण शावकाचार्य उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो रोज 1 घंटा इस तरह से वो पढ़ते थे। और जब मैं पढ़ता हूँ तो डॉटर है, बड़ी है, ग्रेजुएट है, तो वो सुन सुन के उसको सारे वर्ड्स आते हैं, उपादान, निमित्त। मैंने कहा ज्वाइन कर लो, कभी ज्वाइन करेगी, बट सुन सुन के उसने सीख लिया है। तो इस तरह से कनेक्ट हुए हैं सर घर में। और बाकी तो अन्य लोगों से हम स्वाध्याय के जरिए जुड़े ही रहते हैं, तो कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली वो किस तरह से अप्लाई कर सके। डेफिनेटली अप्लाई करने से जितनी भी परिस्थितियां आती हैं, हर वक्त आती रहती हैं, उनको समता भाव से देखने झेलने के लिए बिल्कुल सामर्थ्य है इसमें, उससे हमें ढाढ़स मिलता है और बराबर कर सकते हैं उसका उपयोग। बिल्कुल एप्लीकेशन करने से बहुत शांति मिलती है और दृढ़ता बनी रहती है, ग्राउंडेड रहते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। वेल सेड वीरेंद्र जी। सो जिनवानी का ग्रंथ अपने घर में होना ही बहुत बड़ी बात है, और वो अनुभव हम लोग, मतलब एवरीबडी विल अग्री विथ मी, क्योंकि भले एक सदस्य घर में पढ़ता है, जैसे मेरे घर में मैं अकेली ही हूँ स्वाध्याय करती हूँ, बट वीरेंद्र जी ने जैसे बोला, वो शब्द जो होते हैं ना, जो हम जिनवानी में पढ़ते हैं, वो जब हमारे घर में हम बोलते हैं, सुनते हैं, और बाकी लोग भी उसको इनडायरेक्टली सुनते हैं या फोर्सिबली सुनते हैं, ऐसा भी मैं बोल सकूं, उससे भी काफी 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 फर्क पड़ता है। वो जिनवानी की जो एक शक्ति है ना, वो सिर्फ हमको चेंज नहीं कर रही है, किधर ना किधर जो लोग सुन रहे हैं उनमें भी वो चेंज आता है। वो हमको समझ में आएगा ग्रेजुअली, जब ऐसे परिस्थितियां लाइफ में होती है ना, तभी अपने को पता चलता है। सो वेल सेड वीरेंद्र जी, कि आपकी डॉटर, आपके कानों में ये शब्द जाना, वो भी बहुत बड़ी बात है। वो हम बोलते हैं हमारी जब योग्यता होती है ना, तभी हमको जिनवानी मिलती है, और जिनवानी के शब्द भी अपने कानों में तभी पड़ते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है। इट्स वन ऑफ द वेरी गुड थिंग दैट विथ 1 person डूइंग दिस कोर्स, बाकी के लोग जैसे हरक जी के लाइफ में, वीरेंद्र जी के लाइफ में, और हम सभी के लाइफ में बाकी के कितने सारे लोग जुड़ गए हैं, जो फिजिकली नहीं अपने साथ है, बट दे आर ऑलरेडी देयर विद जिनवानी in some form or the other. Very good, Virendra ji. Thank you, Jai Jinendra. Now, last question to Nidhi ji. Can I see you, Nidhi ji? Yes. Yes, Nidhi ji. My last question to you is, ऐसी कौन सी चीज है जो आपने परमागम ऑनर्स के 5 साल में जो सिद्धांत सीखे, उसके बाद आपने त्यागने का संकल्प किया, और वो त्यागने का संकल्प अभी भी चालू है, अंडर नो कंडीशन यू आर गोइंग टू ब्रेक इट, बिकॉज समझदारी से किया है, और वो क्यों किया? दैट इज द क्वेश्चन। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। परमागम ऑनर्स के सभी सिद्धांत को जानकर, सभी सिद्धांत तो वैसे फॉलो करने जैसे ही हैं। क्या त्यागने का क्या? शुभ अशुभ विकल्प। इन माई एवरी डे, एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ, एवरी डे सिचुएशन में शुभ अशुभ जो विकल्प जो हो रहे हैं, उसको मैं बहुत अभी सहज भाव से ले रही हूँ, बहुत ही समता भाव से लेने का। अगर होता भी है तो फिर इमीडिएटली नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मिनट आई टेक अ पॉज एंड विचार करती हूँ कि नहीं, ऐसे नहीं करना है। ये ऐसा मंथन, पहले मेरा ये मंथन नहीं होता था, ये विचार ऐसा नहीं होता था, बट पास्ट फ्यू वीक्स और सो ये मंथन चल रहा है। और ये जो शुभ अशुभ विकल्प जो हो रहे हैं, आई एम गेटिंग अ बैरियर, पुटिंग अ बैरियर टू इट, कि नहीं। एंड इट इज सच, आई एम फीलिंग सो लाइट एंड सो गुड। मुझे ऐसा लगता है कि ना, अभी आई एम इनटू इट, आई एम अप्लाइंग ऑल दिस सिद्धांत इन प्रैक्टिकल वे। सो या दिस इज द थिंग व्हाट आई एम प्रैक्टिकली, मैं अनुभव कर रही हूँ, मैं जी रही हूँ मेरी लाइफ द वे इट शुड बी। एंड especially in the last semesters of Samyasaji, Kartakam Adhikar, and thanks to my ma'am Kavita ji, she is like
अभी इतना सब पढ़ा, नाउ यू हैव टू अंतर्मग्न करना है अपने को, ये अंदर अंदर में ढलना है। तो वो एक बात जैसे मेरे मन में दृढ़ कर गई हो कि अब क्या करोगे, अब तो ये पूरा हो गया। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग विच आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज, and yeah, very thankful to this course also. Thank you, Jai Jinendra. Great. That's one of the very toughest thing, which probably still I haven't conquered over it. That's very No, good. no, it is a process. वो मैम कहती हैं इट्स ए प्रोसेस, ये एकदम से नहीं होगा, बट ये प्रोसेस अगर आप जारी रखेंगे तो वो होगा, धीमे धीमे होगा। वही है, हमको अलर्ट रहना है। वो प्रोसेस की जिनवानी बहुत सहज है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि हमारा पुरुषार्थ कितना है। पुरुषार्थ अगर हमारा इतना प्रबल नहीं है तो फिर हम क्या कर सके। तो बहुत बढ़िया निधि जी, वेरी गुड। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। सारे पार्टिसिपेंट्स आर ऑल विनर्स टुडे, क्योंकि ये पूरी जर्नी इंडिविजुअल जर्नी है जिनवानी की। इसमें कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड नहीं है। जैसे कविता मैम ने बोला, हम सभी सेम गुणस्थान में हैं, तो वो तो, मगर पुरुषार्थ सबका अलग अलग लेवल पर है और अपने को बढ़ाना है। इसलिए आज ये 7th अधिकार जो है उसके ऊपर हम, हमारे जो टीममेट्स है, हमने डिसाइड किया, क्योंकि वो अधिकार इतना सुंदर है कि मोक्ष मार्ग में हम सब आगे बढ़े। और ये एक छोटा सा टीजर था। मेन इवेंट अपना फरवरी में है, तब हम आपको मिलेंगे ही। तब शायद हम आपको लास्ट टाइम देखेंगे, बाद में आप अपनी जर्नी 100% शुरू ही रखेंगे, बट यू ऑल विल ग्रेजुएट डूइंग द कोर्स। सो नाउ ओवर टू सुहानी जी। शी इज नाउ गोइंग टू end the program. And Can I just share a single one thing? yes, sure ma'am. जो अभी अब हरक भाई और नीना जी ने बोला, तो we all are the part of the same family. ये हमारे बड़े भाई, इनसे छोटे भाई की मैं वाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं। तो वेरी गुड। तो we are all in अभिषेक भाई's class, and just today's incident I just want to share it कि मेरी बेटी के बेटे का आज बर्थडे है, उसका नाम सम्यक है। तो मैं बोली आज तू क्या करने वाला है? तो बोलता है कि आई हैव टू बी इन टच विथ माई ओन सोल टुडे। ही इज 8, ही इज गोइंग टू, ही टर्न 9 टुडे, 9 साल का है। तो मेरे को बोलता है कि बड़ा होके फिर मैं बोली कि तू कैसे सेलिब्रेट करने वाला है तेरा बर्थडे? तो बोलता है कि आज तूने दर्शन किए? तो बोलता है हाँ मैंने किए, and I am going to be in touch with my soul, and बड़ा होके मैं दीक्षा लेने वाला हूँ। तो मैं बोली कि तू दीक्षा का तो भाव मत रख, लेकिन अभी तो तू सम्यक दर्शन पाके जाएगा तो इतना ही बड़ा है। I just wanted to share you just 2 lines के दीक्षा का भाव Yeah, sorry, I was intervening. नीना जी, can you repeat? We are blessed कि ये हमारे छोटे भाई, अभी जो नलिनी बोली छोटे भाई, हम जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं, सब साथ में ही रहते थे। तो अभी इनके हमारे ग्रैंड किड्स, जैसे मैंने बोला कि हमारे बड़े भाई भाभी है जो हंस मारू और उषा भाभी, सबको साथ में जुड़ के एवरी सिंगल डे स्वाध्याय करते हैं। तो वो ग्रैंड किड्स के पर भी इतना इफेक्ट आ ही जाता। जैसे आपने जो बोला कि हमको कहना नहीं पड़ता है, हमारी लाइफ देख के बच्चे सीखते हैं। सही बात है, वो हमारी जिनवानी वही बोल रही है। आप कौन हो दूसरे को सुधारने वाले? हाँ। आप अपने आप को सुधारो। आप अपने आप को सुधारो, ऑटोमेटिकली बाकी लोग आप सुधर ही जाएंगे, आपको सब अच्छे ही लगेंगे। तो वो अपनी जिनवानी एकमात्र है ऐसा कहने वाली जो सिद्धांत है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, कुछ हत्ता करता नहीं है। वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ ओनली। तो ये बहुत बड़ी बात है। उन बच्चों को दीक्षा के भाव आना, उससे पता चल जाता है घर का माहौल कैसा होगा। तो वो बहुत बड़ी बात है। और हम चाहेंगे बच्चा ऐसे ही आगे बढ़े। और आपके सभी जो जुड़े हुए हैं, इट्स समथिंग वेरी गुड। और थैंक यू फॉर शेयरिंग नलिनी जी, क्योंकि ये सबके लिए आज
सबको अच्छा लगा सुन के भी, नहीं, तो थैंक आज का ही इंसिडेंस था, तो आई थॉट कि दिस विल बी रियली गुड बिकॉज द वे यू वर आस्किंग एवरीबॉडी. That's why I'm thanking you. It's a very lovely incident because we all would probably bless him कि वो अपनी जर्नी में आगे बढ़े, और नाम भी इतना अच्छा दिया है, सम्यक, कुछ बोलना ही नहीं है. वो अपनी योग्यता लेके ही जन्म उसका हुआ है, तो वो बहुत बड़ी बात है. सो ऑल द बेस्ट टू सम्यक, एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू हिम. थैंक यू. सो ओवर टू यू सुहानी जी. यस वीरेंद्र जी. यस वीरेंद्र जी. हाँ, इससे पहले कि क्लोज करें, मैं सब आउटगोइंग बैच की ओर से पूर्वी जी और होस्टिंग बैच के सभी सदस्यों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप सबने मिलके हम अगेन एक स्वाध्याय सेशन करा दिया. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका. थैंक यू. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. सभी आप सब लोग जुड़े, वो ही हमको बहुत खुशी मिल रही है कि अच्छी अटेंडेंस हुई हमको तो. और वीरेंद्र जी, दिस इज बिकॉज ऑफ यू, कांस्टेंट, यू वर इन कांटेक्ट विद देम, बिकॉज हम तो किसी को पहचानते नहीं है आउटगोइंग बैच वालों को, तो वीरेंद्र जी वाज द ओनली मीडियम थ्रू विच वी वर कम्युनिकेटिंग. सो थैंक यू ऑल द बैचेस टू बी देयर टुडे. और हम वापस फरवरी में मिलेंगे जब हम आपको फेयरवेल देंगे, लवली मेमोरेबल फेयरवेल, तो तभी तो हम मिलने वाले हैं. एंड नाउ ओवर टू यू सुहानी जी. आपने संचालन भी बहुत बढ़िया तरीके से किया है. रियली हैट्स ऑफ टू यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू पूर्वी जी. जय जिनेंद्र सभी को. आदरणीय गुरु भगवंत, शिक्षकगण तथा मेरे सभी ज्ञान प्रेमी साथियों, आज का ये मोक्ष मार्ग क्विज एक प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि आत्म जागृति का एक सुंदर अवसर था. आचार्य उमा स्वामी और आचार्य तोडरमल जी द्वारा बताए गए मोक्ष मार्ग के सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन सभी की झलक हमने हर प्रश्न में अनुभव करी. क्यों, सही कह रही हूं ना मैं पूनम जी? व्हाट डू यू थिंक? यहाँ हर प्रतिभागी विजेता है. यहाँ हर प्रतिभागी विजेता है क्योंकि आप सभी ने आत्म कल्याण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है. आप सभी को कांग्रेचुलेशंस. हम सभी आयोजकों, निर्णायकों और सभी सहभागी विद्यार्थियों का हृदय से धन्यवाद करते हैं. मेरी टीम मेंबर पारुल जी दोषी फ्रॉम थर्सडे सैटरडे मॉर्निंग बैच, पूनम जी फ्रॉम वीकडे इवनिंग बैच, गरिमा जी फ्रॉम थर्सडे आफ्टरनून बैच एंड पूर्वी जी फ्रॉम वीकडे इवनिंग बैच, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल और प्रेरणादायी बनाया. चलो आज हम सब संकल्प लें, ज्ञान को केवल सुनना ही नहीं, जीवन में उतारना ही सच्चा मोक्ष मार्ग है. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र सभी. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र सभी को.